इतवार का दिन था, ये बेचारा ऑफिसर था। ऑफिसर जानते हैं ना, बड़ा बाबू। बीवी उठल के फजीरा में उठा, वजू बनावा, जान भागली, नमाज पढ़ जा। नमाजी आदमी था बेचारा। बीवी को बोला कि देखा ज्यादा बकवास मत कर, ये इतवार से सूते दे हमरा कजा पढ़ी लो। अच्छा, आप लोग ये भाषा हम जो बोल रहे हैं समझ रहे हैं ना? यही भाषा। तो बीवी बोली कि शरीयत नमाज कजा करने की इजाजत नहीं देती है, चुपचाप मार के वजू बना के नमाज पढ़िए। तो शोहर बोला कि शरीयत 4 बीवी की इजाजत देती है, 4 शादी की इजाजत देती है। तो बीवी बोली अल्लाह का फुर्रेन जीते सुती जा, अल्लाह माफ कर दी, सुती। जोहर में 15 आदमी, मस्जिद में जोहर में 15 आदमी, असर में 12 आदमी, मगरिब में 10 आदमी, ऐशा में 5 आदमी, फजर में ये कौन है, ये गेले का बोली पलंग तुरी, ये गया कहां ये? कुर्बान जाओ मुसलमानों। अच्छा, इसमें हमारे 90% नौजवान, 90% नौजवान जो खाली जुमा पढ़ता है। बोले बात सही की गलत है? बोलिए। खाली जुमा पढ़ेगा और कुर्बान जाइए, उससे दीन के बारे में पूछिए, वुजू के बारे में पूछिए, गुस्ल के बारे में पूछिए तो माथा खुजलाएगा। एक नौजवान से मैंने कहा कि बाबू की नाम? बोला हमारा नाम था छेदीलाल। नाम तो बड़ा अच्छा जुड़े किरा खेल कर ले, छेदीलाल। हमने कहा कि दीन के बारे में कुछ जानते हो? बोला कि थोड़ा बहुत जानते हैं। हमने कहा कि बेटा छेदीलाल बहुत अच्छा नाम जूतो, गुस्ल में कितना फर्ज है? नौजवान बोला 3। बोले रे वाह, तेरे जाने जा रहे? तो वो 3 की फर्ज थी। 3 कौन कौन से फर्ज है बताओ? वो नौजवान बोला बाल्टी 1, साबुन दी, तौलिया 3। हाँ मेरे बच्चों, नौजवानों, दीन कब सीखोगे? नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। तुम्हें होश नहीं है? नमाज पढ़ो इससे पहले कि, इससे कबल कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। ये धोखे की दुनिया से निकलो। ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। बाजार बंद हो जाएगा। और कुर्बान जाइए, यहाँ का ये सोनापुर का बाजार कौन सा है? मार्केट, बड़ा मार्केट कौन सा है? कलियागंज। हजरत बताइए, कलियागंज में मस्जिद है कि नहीं है? अजान होती होगी, मस्जिद है तो अजान होती है। और कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर। कोई दुकान बंद होती है? और अजान हुई, कोई दुकान बंद हुई? अररिया में अजान होती है, मार्केट में कोई दुकान बंद होती है? पूर्णिया में अजान होती है, मार्केट में कोई दुकान बंद होती है? और कुर्बान जाओ, कलियागंज में अजान हो, कोई दुकान का शटर नहीं गिरता, कोई दुकान बंद नहीं होती, और वहीं कोई एगो बंदूक का फायरिंग कर दे, खटा भैया जल्दी शटर बंद करो, भागो जल्दी, गोली चली। का है? मौत से डर है, और जिसके हाथ में मौत है उससे डर नहीं है। अरे मौत से डर है, गोली से डर है, बंदूक से डर है, और वो अल्लाह जिसके कब्जे में मौत है, जिंदगी है, उससे डर नहीं। ये अजान की आवाजें जो तेरे कानों से टकरा रही है, ये किसके लिए अजान है? अरे मुसलमानों के लिए ना है। किसके लिए है? मोमिनों के लिए है, मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए अजान है। अजान मौजिन जो अजान दे रहा है तो कौन जाएगा नमाज पढ़ने के लिए? मोदी साहब। ताज्जुब वाली बात है भाई। आप ना जाओगे, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। नौजवानों एक बात याद रखना, ओ हो,
हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। ये धोखे की दुनिया से निकलो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं आपको बताता चलूं, एक बात है कि एक्सीडेंट करके आदमी मर जाए, एक्सीडेंट करके आदमी मर जाए, अगर उसका पोस्टमार्टम हो गया, नदी में आदमी डूबकर मर जाए अगर उसका पोस्टमार्टम हो गया, आग में जलकर आदमी अगर मर जाए, अगर उसका पोस्टमार्टम, आग उग जल लगा देंगे, पोस्टमार्टम है जी, वो तो पोस्टमार्टम यार भाई जी, वो पोस्टमार्टम करोगे 4.5 लाख टका मिलेगा। कितना मिलेगा? अरे बोलो भाई, 4.5 लाख रुपए सरकार देती है। एक्सीडेंट होके मर गए, पोस्टमार्टम होगा तो 4.5 लाख रुपए मिलेगा। कुर्बान जाओ। ये दुनिया देखो, आहा दुनिया देखो। बूढ़ा बाप 70 साल का रोड पर जा रहा था, अब कोई फटफटिया वाला उधर से आया, अब थोड़ी सी ठोकर मारा, वो बेचारा बूढ़ा आदमी गिरा, मर गया। रोड जाम, गाड़ियां तमाम की तमाम खड़ी है। लोगों ने कहा कि काहे जाम लगाया? बोला हमारे बाबा मरी, क्या मारी दिल की? तो मारी दिल की उठा घर ले जाओ। बोले नहीं, हम पोस्टमार्टम करेंगे। टका लिये थे। बोले हाँ 4.5 लाख टका मिलता। तो पोस्टमार्टम जो होता है आपने देखा नहीं होगा, हमने अपनी आंखों से देखा है। पोस्टमार्टम जो लोग देखे होंगे, हा, अल्लाह ना करे, मैं दुआ करता हूं अल्लाह, या अल्लाह हम तमाम लोगों को मौला इस अजियत से, दर्दनाक मौत से मौला पोस्टमार्टम जैसी मुसीबत से हम सब की हिफाजत अता फरमा। ये देखिए पोस्टमार्टम कौन करता है? पहले है नहीं, अरे है कि नहीं, पहले वो डॉन लेता का छुरा मारता है, यहां खड़ा सब अथरी फतरी सब खुली। इसको खोलना है पोस्टमार्टम में, इसको खोलना है। कैसे खुलेगा? कैसे खोलेगा? वहां रख जी मरिया, हे बड़का मरिया, अब मारे जी खड़ा खपड़ा लग। ये देखा, जो निकालना निकाल लिया, अब इसको सिलाई करना है। ए बाबू, ये तो लगता अभी चौथे आसमान से अभी आया है। ए बाबू बैठो, उसको बैठाइए, गड़बड़ा देगा वो, सारा मजमा गड़बड़ा देगा। यहाँ देखा लागलो सी, एक लड़का खड़ा हुआ मजमे में, मैंने कहा कि क्या हुआ? बोला है, हम बोले बेटा 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। हमने कहा काहे परेशान है तुम भाई, काहे जलसा खराब कर रहा? बोला बहुत जोर से लगलो था। हमने बैठो, नौजवान है, बर्दाश्त करो, थोड़ी देर बर्दाश्त, थोड़ी देर और बैठो। बोला ठीक। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ, तो हमें इशारा किए, है बेटा जो जो जो। बोली नहीं जो। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो बोली की करेल जो, जे करेल जे इसला नहीं है भाग लीजिए, अब जाने की जरूरत नहीं जीते, तकरीर कर, हमें तकरीर से हुआ। इसको सिलाई करना है। ए नौजवानों सुनो, इसकी सिलाई करनी है। कैसे सिलाई करेगा वो? ओ सुई धागा लेके नहीं, बड़का सुओ हो बाबा हो, जैसे बोरा, प्याज का बोरा, आलू का बोरा सीते हैं ना, एक तो टाका यहाँ एक टाका वहां, लंबा लंबा सिलाई, वही सुओ भैया निकालता, एक टाका यहाँ एक टाका यहाँ, एक कांटा यहाँ एक कांटा यहाँ। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये दुनिया जालिम दुनिया है। दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, और दुनिया से निकलो, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालो। अरे वहां की मोहब्बत बसाओ जहां हमेशा हमेशा रहना है। दुनिया बनाने वाले से पूछो, मेरे रब आपने दुनिया कैसी बनाई? तो मेरा अल्लाह कहता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे बंदो, ये धोखे की जगह, दुनिया धोखे की जगह। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए
थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो। नाम नहीं लेंगे, अपने इलाका अररिया जिला का। एक आदमी मकान बनाया, बोला कि हजरत आपका कदम पड़ जाए, थोड़ा मेरा घर चलिए। बजिद हो गया, घर पे गया, कुर्बान जाओ। उन्होंने कहा कि हजरत देख रहे हैं ये पत्थर देख रहे हैं, हम जयपुर से मंगाए, यहाँ लोकल पत्थर नहीं है। हमने कहा कि बहुत महंगा पत्थर होगा। बोला अरे वाह, सबसे हाई क्वालिटी पत्थर जी। दरवाजा दिखाया, बोला हजरत जानते ये लकड़ी, ये सागवान लकड़ी है, बहुत कीमती लकड़ी है, आसाम से मंगाए। हाँ, फॉल सेलिंग लगाया घर के अंदर में, बड़ा खूबसूरत घर बनाया नौजवान। मैंने कहा कि भाई अल्लाह इसको आबाद रखे आपके इस हवेली को, लेकिन एक बात बोलेंगे मेरे बच्चे, है नौजवान, ये घर बना लिया, ये आशियाना बना लिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो, लेकिन क्या आपने सोचा है कि यहाँ कितने दिन रहना है और वहां जाना है? क्या आपने वहां का भी घर की तैयारी की है कि नहीं की? अरे असल घर तो वहां ना है। अरे बोलो भाई, असल घर तो वहां ना है, यहाँ का घर क्या है? और कुर्बान जाओ, ओ हो, उस नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो गया। बोला कि हजरत ये बात तो सही है कि हमने पैसा कमाया है, हमने दुनिया कमाया है, लेकिन आखिरत के लिए मेरा कोई इंतजाम नहीं है। मैं ना नमाज पढ़ता हूँ, और रमज़ान के दिनों में मैं सफ़र में रहता हूँ, रोज़ा भी नहीं रख पाता हूँ सही से। हजरत हम जाहिल हैं, कुरान पढ़ने जानते नहीं हैं। हमने कहा कि बेटा आखिरत की तैयारी करो, ये हवेली, ये हवेली, ये हवेली, ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये घर, ये तेरे बेटे का है, ये तेरी बीवी का है, ये तुम्हारे हिस्सेदारों का है। मरोगे वहाँ की तैयारी करो। ये भी घर सही है, मुबारक हो। हम ये नहीं कहते ये घर क्यों बनाया, ये घर सही अपनी जगह पे है, आपने अल्लाह ने पैसा दिया बना दिया, लेकिन उस घर को बनाना जरूरी है। बनाना है कि नहीं बनाना? कब बनाइएगा? मेरे एक बार इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। ये दुनिया को देखिए, जैसे ही आदमी मर जाता है, जैसे ही आदमी मर जाता है, आप लोग देखते होंगे अपनी नजरों से, हमने भी देखा है। और कुर्बान जाओ, बीवी अलग रो रही है, और कुर्बान जाओ बेटा अलग रो रहा है। थोड़ी देर रोया, और इसी रोते रोते में बेटा मोबाइल निकालता है, बेटा मोबाइल निकालता है, फोन डायल करता है। ए बाबू, ए बाबू बैठ जाए, डिस्टर्ब मत कीजिए, बैठिए, बात को सुनिए। बस नहीं, खामोश हो जाइए। जो जहां है वहीं रहने दिए, जो जहां है वहीं रहने दिए। ए बाबू बैठ जाना, बाबू बैठ जाना, बैठ जा, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बस हो गया। जरा एक मरतबा नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। घर वाले, बीवी रो रही है, रिश्तेदार आए, वो भी आंसू बहा रहा है, बेटा रोते रोते मोबाइल मिला रहा है। फोन मिलाया, किसको मिलाया? अब रिश्तेदारों को खबर करनी है ना, रिश्तेदारों को खबर करनी है ना। अरे बोलो ना भाई, रिश्तेदारों को खबर करनी है ना कि मेरा बाप मर गया है। खालू को फोन मिलाएगा, फूफा को फोन मिलाएगा, जीजाजी को फोन मिलाएगा, और सारे रिश्तेदारों को फोन करना है। और कुर्बान जाओ, खालू को फोन किया, खालू करे कहा है, बोले बाबा चलो, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि। अच्छा बेटा मत खाना, जाना थी एक दिन सबेर जी बेटा, मिट्टी मजिल कब है तू? बोले खालू ज्यादा देर रखना ठीक नहीं जी, जोहर बाद मिट्टी करा दे। हाँ, अरे अभी तो मरा है, अभी रहने दो उसको भाई, थोड़ी देर रहने दो, चंद घंटे रहने दो। ये संगमरमर का पत्थर लगाकर घर बनाया,
अभी तो मरा है, निकालने के फिराक में क्यों हो, तुम्हें जल्दी क्यों है? और कुर्बान जाइए, चंद आंसू बहाएंगे घर वाले, फिर वही होगा, रिश्तेदार लोग आएंगे, हाँ भाई टाइम हो गया है, जल्दी गुस्ल दिए और कफन दफन सब इंतजाम जल्दी कीजिए, कुर्बान जाइए। हाँ, एक चीज और भी देखा, एक चीज और भी देखा मैंने, और कुर्बान जाओ, दफन करके लोग आए, इधर होता कि नहीं होता? अरे इधर होता कि नहीं होता? हाँ हो वो कब्रों के लिए, यहां पर का चाकू चली, वहां देख चढ़ गया, पुलाव बन रहा है, गोश्त बन रहा है, खस्सी को उलट दिया, कुर्बान जाओ, लोग कब्रिस्तान से आ रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, कुर्सी पर बैठते जा रहे हैं, ऐसा मालूम हो रहा है कि ये लोग ताजियत मय्यत के बाद घर में नहीं आया है, किसी बाराती में गया। मय्यत का खाना सही है? हेलो मुसलमानों, ये दुनिया है, फिर लोग खाना खाएंगे, रिश्तेदार लोग खाना खाएंगे, हाथ धोएंगे, लड़का से उसका लड़का से। अच्छा बेटा सबर करना जी, मरना तो सब एक जी, चिंता मत करो, ठीक से हमें बेटा हमें जैसी है, हमरा जाना चाह, पूर्णिया जाना चाह, टाइम नहीं जी। एक हफ्ता घर वाले याद रखेंगे, 6 महीना आपका अब्बा तो मेरे 6 महीना भाग लियो की 6 महीना, 1 साल के बाद आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा कि कोई अब्दुल्ला साहब थे, 1 साल के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ए नौजवानों, क्यों नहीं तुम उस अल्लाह से मोहब्बत करते हो? क्यों नहीं तुम उस अल्लाह से लो लगाते हो? क्यों नहीं तुम उस अल्लाह से दिल लगाते हो? कुर्बान जाओ, ओहो जो यहां भी नहीं भूलता, कुर्बान जाओ, कब्र में भी अल्लाह भला करेगा, और अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाए। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। दिल्ली जाते हैं 2 दिन पहले टिकट बनाते हैं, बंबई जाते हैं 10 दिन पहले टिकट बनाते हैं, कलकत्ता जाते हैं 1 महीना पहले टिकट बनाते हैं। बंबई दिल्ली कलकत्ता का टिकट 1 महीना पहले बनाते हो कि सफर के दिन कोई परेशानी ना हो। अब वहां जाना है, वहां की तैयारी कितने दिन पहले होनी चाहिए? वहां का टिकट कटाए, अरे वहां का टिकट कटाए, कब कटाइएगा? मरने के बाद वहां का टिकट कटाएंगे इंशाल्लाह। अरे कितने लोग कटाएंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, वहां का टिकट कटा लो, वहां का टिकट बना लो, कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में अल्लाह का घर बना देगा, मस्जिद बना देगा, हम उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएंगे।